गयाजी में स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक अध्याय जुड़ गया जब डायमंड हॉस्पिटल एंड सुपर स्पेशलिटी सेंटर का भव्य उद्घाटन मुख्य अतिथियों द्वारा फीता काटकर किया गया। इस शुभ अवसर पर उद्घाटनकर्ता के रूप में जीतन राम मांझी उपस्थित थे। वहीं समारोह के मुख्य अतिथि के रूप में बिहार विधानसभा के अध्यक्ष प्रेम कुमार की गरिमामयी उपस्थिति रही। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन एवं पुष्पगुच्छ भेंटकर अतिथियों के स्वागत के साथ हुई। इसके पश्चात माननीय जीतन राम मांझी जी एवं डॉक्टर प्रेम कुमार जी ने संयुक्त रूप से फीता काटकर अस्पताल का विधिवत उद्घाटन किया और इसे जनता को समर्पित किया। अपने संबोधन में जीतन राम मांझी जी ने कहा कि यह सुपर स्पेशलिटी अस्पताल गयाजी सहित पूरे क्षेत्र के लोगों को आधुनिक एवं गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराएगा। उन्होंने अस्पताल प्रबंधन को इस सराहनीय पहल के लिए बधाई एवं शुभकामनाएं दी। वहीं डॉक्टर प्रेम कुमार जी ने कहा कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में यह एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है जिससे स्थानीय लोगों को अब बड़े शहरों का रुख कम करना पड़ेगा। समारोह में कई जनप्रतिनिधि, गणमान्य नागरिक एवं चिकित्सकगण उपस्थित रहे। सभी अतिथियों ने अस्पताल परिसर का निरीक्षण किया और उपलब्ध सुविधाओं की सराहना की। कार्यक्रम के अंत में आयोजकों द्वारा सभी अतिथियों एवं उपस्थित जनसमूह के प्रति आभार व्यक्त किया गया। आज का ये भव्य उद्घाटन समारोह गयाजी के स्वास्थ्य क्षेत्र में एक नई उम्मीद और नई शुरुआत के रूप में देखा जा रहा है। ये जो वर्तमान सरकार वहाँ पर जो हमारे भारत के लोग हैं, विशेष करके हिंदू लोग हैं, उनके सहयोग से उनकी सरकार बनी है, तो सरकार को शुभकामना देते हैं। मैं समझता हूँ कि प्रधानमंत्री जी निश्चित रूप में जाएंगे, ऐसा हमको लगता है। सर, यूएस ट्रेड डील पर राहुल गांधी का बयान आया है कि यह डील जो है भारत के कपास किसानों के लिए बहुत हानिकारक होगा। उनकी खोपड़ी उल्टी है। रात ही हम लोग इस पर बात कर रहे थे, सुन रहे थे। कुछ भी उस डील में घाटा नहीं है, हम लोग सब फायदा में है। 5% कुछ ऐसा है, किसी के साथ तो लेन देन होता है ना भाई। हम 95% लाभ में हैं, 5% हमको कुछ सहन करना पड़ेगा। ये कौन बड़ी बात है, लेकिन वही 5% को 95% राहुल जी कह रहे हैं, इसीलिए हम कह रहे हैं उनकी उल्टी कुछ। ठीक है। जदयू के हमारे अध्यक्ष डॉक्टर निरंजन लाल यादव जी, कार्यक्रम का आयोजक नौशाद आलम जी, जहांगीर खान साहब, डायमंड अस्पताल का जैसा नाम है डायमंड, और आशा हम करते हैं वैसा काम भी होगा। निश्चित तौर पर हम कहते हैं हेल्थ इज वेल्थ, स्वास्थ्य हमारा धन जा करके। तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो गिरावट आ रही लोगों के बीच में जाकर के, कई कारण हैं जाकर के। एक और जहां पर सरकार का देखिए, इस पावन धरती गया जी की धरती पर मैंने एक चीज देखा कि जब भी इमरजेंसी में कोई जगह बड़े बड़े अस्पतालों में मरीज जाते हैं तो इलाज तो होता है, लेकिन कैश काउंटर पर मान भेज दिया जाता है। मेरा सोच ये है कि बहुत सारे गरीब लोग हैं जिससे कभी कोई परेशानी में पड़ते हैं, और इसी वजह से प्रेरित होकर हमने नौशाद भाई को रिक्वेस्ट किया कि आप ये अपना होटल जो है हमें दे दीजिए, इसको हॉस्पिटल बनाएंगे। इसको कन्वर्ट किया हमने हॉस्पिटल में। 6 तल्ला बिल्डिंग को लिफ्ट तोड़ के हमने नया लिफ्ट बनाया पेशेंट के लिए। और मेरा सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि इमरजेंसी में जब कोई पेशेंट आते हैं उनको हम लोग इलाज पहले करेंगे। कैश काउंटर पैसा दे या ना दे, बाद में भी दे तो चलेगा। बस इतना ही उद्देश्य के लिए मुझे अस्पताल खोलने की जरूरत पड़ी। यहाँ पे हमारे पास 9 डिपार्टमेंट है। सबसे पहले क्रिटिकल केयर इमरजेंसी, वो तो मैं खुद ही देखता हूँ। दूसरा हमारे पास जो डायलिसिस की सुविधा किया है, तो किडनी फेलियर पेशेंट आते हैं उनको डायलिसिस करना पड़ता है। तीसरा हमारे पास ऑर्थोपेडिक की सुविधा है, गायनेकोलॉजी की सुविधा है, स्त्री रोग है, उसके लिए मैंने एक अलग फ्लोर बनाया है कि जो डिलीवरी पेशेंट है, माताओं उस प्रसव के दौरान जो उनकी पीड़ा होती है, आपके घर में भी आपके वाइफ होंगे, बाकी रिलेटिव्स होंगे, आपने देखा होगा इतनी परेशानी होती है कि मत पूछिए। तो वो परेशानी को मैंने दूर किया। सीधा बोलेगा पानी कम है, ये कम है, मतलब अजीब तरह से परेशानी होता है, और अपना कोई डॉक्टर ना रहने से दिक्कत होती है। एक्सीडेंटल हम लोग पूरा एकदम, हमारे पास वेंटिलेटर की सुविधा है, 4 वेंटिलेटर है हमारे पास ड्राइवर की। एक्सीडेंटल केस हम मैनेज करने में एकदम सक्षम है, क्योंकि हमारे पास ऑर्थोपेडिक सर्जन भी है यार में, और हमारे पास न्यूरो सर्जन भी है। एक्सीडेंटल का ये तीनों जो कॉम्बो है हमारे पास रेडी है। गया तो इतनी बड़ी नगरी हो गई कि अब लोग गया में आ रहे हैं, पूरा देख रहे हैं कि अब कॉरिडोर गया में बन रहा है, एयरपोर्ट गया में है। तो अब गया से बाहर जो जाएंगे तो या तो बेवकूफ होंगे या शौक रखते होंगे। कुछ लोग देखिए शौक होता है, हम पटना में इलाज कराएंगे, दिल्ली में इलाज कराएंगे, वो जा सकते हैं, या फिर कुछ बड़े बड़े यहाँ सो कॉल्ड
भेजने वाले लोग हैं जो अपने फायदे के लिए भेजते कि चल जाओ पारस, चल जाओ फलाना, तो उनके वजह से जाएंगे। अन्यथा मैं तो हाथ जोड़ के गुजारिश करूंगा कि आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं। डॉक्टर नीरज लाल यादव, मैं आर्म फोर्सेस मेडिकल कॉलेज पुणे से अपनी और यहाँ सेवा दे रहा हूँ विगत 2 वर्षों।